महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है हमारा। जी, स्त्री मासिक धर्म में शुद्ध है या अशुद्ध है? भावना और कर्म के प्रति चले तो शुद्ध है। जी अशुद्ध कभी स्त्री होती ही नहीं है। जी महाराज जी। अशुद्ध तो उनके लिए है कि जो तर्क कुतर्क करके मतभेद करके जैसे रहते हैं, उनके लिए। धर्म शास्त्र में कर्म शास्त्र को जी जैसे कहते वेद मेरो भेद है, मैं वेदन माही, जो करन चाहूँ वो वेद में भी नहीं, ये कृष्ण का शब्द है। जी दूसरा कृष्ण बोलते हैं गीता में कि जन्मते जाए शूद्र से, सब नाभि से ही पैदा, नाभि की नीचे लिंग और योनि है। जी महाराज जी। कामाख्या प्रमाण है। जी महाराज जी। माँ पार्वती है ना, शिव की पत्नी, आज भी उसकी मासिक धर्म होता है जून में। जी महाराज जी। ऐसे माता जानकी लव कुश को जन्म दिया, तो हर प्रति स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। क्या राम अशुद्ध हो गए? नहीं महाराज। 16,000 रानियां, 16,108 रानियां कृष्ण की पत्नियां, क्या मासिक धर्म कृष्ण अशुद्ध हो गए? घरों में माताओं बहनें मासिक धर्म में अपने बच्चों को भोजन कराती है, पति को कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते पति। क्या वो महिला अशुद्ध हो गई? घर अशुद्ध हो गया? नहीं महाराज। जैसे गंगा में हजारों नदियां बह रही है गंदगी, तो क्या गंगा अशुद्ध हो गई? नहीं। सोना बनाने वाला अशुद्ध हो गया? ये हमेशा शुद्ध है। इसका शुद्ध का कारण क्या होता है? जब समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन से पहले अगस्त जी ने 3 आचमन में समुद्र को पान कर गए थे, तो चराचर जलहीन हो गया। जलहीन है, पानी नहीं था। तो सभी लोग मीटिंग करके और अगस्त जी को निवेदन किया, तो उन्होंने शौच किया। शौच माने बाथरूम। तो समुद्र खारा हुआ। समुद्र खारे होने के बाद में फिर मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों का संघर्ष हुआ, तो मंथन हुआ मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद जब मंथन हुआ, तो सबने जहर को शिव जी ने पिया, ऐरावत इंद्र ने लिया, अमृत देवताओं में बांटा गया। लेकिन इस अमृत से भी बड़ा कोई अमृत है तो वो एक स्त्री, वो भी लक्ष्मी को विष्णु ने भरा। जी। विष्णु ने अमृत को नहीं पिया। जी महाराज जी। एक लक्ष्मी को भरा। जी जी। क्यों भरा? अमृत अगर बड़ा होता तो विष्णु पहले ही ले लेते उसको, फिर देवताओं को गाय को मिलाते। वो कहावत में कहना, कोई नहीं हुरा तो किसी और ने लिया, छोटे वाले तो किसी और ने लिया। जी 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 जी। तो कोई नहीं हुरा का मतलब होता है समुद्र से बड़ा अमृत। 14 रतन में अगर कोई बड़ा है तो वो लक्ष्मी है। क्या बात है, क्या बात। और लक्ष्मी हमेशा शुद्ध होती है। जो शादी होता है क्या कहते हैं? हमारी लक्ष्मी बहू आ गई। क्या कहते? कोई कहता है कुलक्ष्मी आ गई? कोई कहता है ये वेश्या आ गई? कोई कहता है ये आ गई? नहीं। क्या कहता है? हमारी लक्ष्मी आ गई, घर बसा। तो स्त्री से बच्चे पैदा होंगे, वंश चलाती है। पुरुष का नाम है धरती माँ स्त्री, गौ माँ स्त्री, ये सब शूद्र हैं। जन्मते जाए शूद्रते। गंगा गौ कहाँ का उत्पत्ति है? समुद्र से। समुद्र से। स्त्री कहाँ से लक्ष्मी उत्पत्ति है? समुद्र से। गंगा कौन है? अंगूठे भाग से। जी। अंगूठा से, नाभि के नीचे से। जी। एकादशी अंगूठे से उत्पत्ति है, वो भी शूद्र है। जी। ठीक है ना? अन्नपूर्णा भी लेडीज है। ज्ञान है ना, सरस्वती भी लेडीज है। ठीक है ना? धरती लेडीज, गंगा भी लेडीज, विद्या भी लेडीज, अन्नपूर्णा भी लेडीज, लक्ष्मी भी लेडीज, ये सब शूद्र हैं। जी। और शूद्र की पूजा पहले होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया प्रयागराज में कि शूद्रों का चरण धोए, के तो गंगा भागीरथ 60,000 सगर की मुक्ति किया, देश का मुक्ति अभी भी कर रही है। और के तो मोदी जी ने प्रयागराज में पिछले राज्य में उन्होंने कुंभ मेला में शूद्रों का चरण धोए। ऐसा प्रमाण है कलिकाल में भी। और भागीरथ का प्रमाण है ये। तो उसी प्रकार से लेडीज हमेशा शुद्ध होती है, मासिक धर्म में भी और हर जगह भी।